Hello everyone, this is Ranjana Kanti. I am going to tell you about this movement India Redefined, which is actually a common united platform for collective responsibility of four pillars of nation. Four pillars of nation are common people, corporate, NGOs and government. India Redefined is a very old vision on which many visionaries worked, and finally in 2009 India Redefined was started. The idea was to bring first the common people on one platform. Common people, we all come together on one platform only when we are against something. Be it independent movement or corruption movement, we are together when we are against something. There is no harm in being against corruption or anything which is bad in the country. When we come together, we become like a pressure group. But that pressure group is based on the leader's karma. A very nice movement happened in the country where Anna ji started this movement. I'm a big supporter of Anna ji. But then what credibility we have in the country? What work we have done as an individual? So common people, we as common person, as citizens, हमारी कोई क्रेडिबिलिटी कंट्री में नहीं है. हमने कंट्री में कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हम दूसरों पे उंगली उठाने की बात करें. लीडर के कर्मों पे बेस होके हम सब एक साथ आके अपने अधिकारों की बात करते हैं. वी डोंट थिंक व्हाट वी कैन डू फॉर कंट्री. हमें हमेशा ये लगता है कि कंट्री हमारे लिए क्या कर सकता है. हमें लगता है कि इस कंट्री की जिम्मेवारी या तो गवर्नमेंट सेक्टर की है जो फर्स्ट सेक्टर कहलाता है, या एनजीओ सेक्टर की है जो थर्ड सेक्टर कहलाता है, या कॉर्पोरेट सेक्टर की है जो सेकंड सेक्टर कहलाता है, या किसी सोशल वर्कर, किसी एक्टिविस्ट, किसी लीडर, किसी पॉलिटिशियन की है. हमारे तो सिर्फ अधिकार हैं, हम टैक्स और वोट देंगे. लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे खुद के क्या कर्तव्य हैं. जब मैं कह रही हूं कि हम, मतलब मेरा ये नहीं है कि हम सब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, बट नॉट ऑन अ यूनाइटेड प्लेटफॉर्म. We have never to come together on a united platform. So India Redefined, which is a very old vision, as I said earlier, thought about bringing the fourth sector, common people, on one platform. पहले नागरिकों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की और ये उम्मीद करने लगे कि बाकी के तीनों सेक्टर, एनजीओ सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट भी इसके साथ होगी. ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. ये एक नागरिक सशक्तिकरण आंदोलन है जिसमें कि नागरिक जो है, सिटीजन जो है, वो अपने कामों से, with their own responsibility, by their own good work, they become empowered to ask about their rights. कुछ लोग सिर्फ काम किए जा रहे हैं, कुछ सिर्फ अधिकारों की बात कर रहे हैं. यहाँ काम करना इसकी फीस है. In India Redefined, no one can donate any money. People can only donate their time. इसके बाद बहुत सारे एनजीओ इसके थर्ड सेक्टर प्रोग्राम के साथ जुड़े, रोटरी और बहुत से अच्छे एनजीओ इसके साथ जुड़े, बहुत सारे अच्छे काम किए. आप इंडिया रिडिफाइंड की वेबसाइट पे जाके www.indiaredefined.org पे बहुत सारी एक्टिविटीज की फोटोग्राफ्स देख सकते हैं. Where so many individuals have done so many good things. Many corporates have come forward to support India Redefined or to make India Redefined activities as their corporate social responsibility. Many NGOs are there with our third sector partnership program. India Redefined इन 2 सालों में पीपल्स मूवमेंट बनने लगा. किसी के अगेंस्ट नहीं, बल्कि इस सिस्टम के अगेंस्ट भी नहीं, बल्कि इसी सिस्टम में अपना हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ भी अच्छा बनाना हो तो हमें और हाथ चाहिए. चाहे खाना बनाना हो अच्छा, देश अच्छा बनाना हो, बिल्डिंग अच्छी बनानी हो, पुरानी बिल्डिंग के मटेरियल को कितना भी खराब बता दें, नई बिल्डिंग को बनाने के लिए फिर भी हाथ चाहिए. वो हाथ जो दूसरों पे उंगली नहीं उठाते हो, बल्कि वो हाथ जो एक साथ मिलके काम करते हैं.
और हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें सब लोग हमारा साथ देंगे और इंडिया रीडिफाइन किसी एक खास व्यक्ति या किसी वर्ग या किसी ग्रुप का मूवमेंट नहीं बनेगा, कोई ऐसी कोर कमिटी नहीं बनेगी, बल्कि ये एक पीपल्स मूवमेंट बनेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका नाम अंग्रेजी में क्यों है। हम कोई पार्लियामेंट में एक दूसरे पे उंगली उठाने के लिए नहीं खड़े हैं, हम सब इस प्लेटफॉर्म पे आए, नाम भी बदल दिया जाएगा, इसकी सोच भी बदल दी जाएगी। हम ये सोचते हैं कि ये एक ऐसा विजन बने विच शुड बी कॉल्ड अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट विजन। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके मेंटर्स और गाइड्स कौन है, विजनरी इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। So please come and join India Redefined and give your goodness on this platform. Maybe India Redefined will not become a perfect movement or a perfect platform, but let perfection not become the enemy of good things. हम सब एक साथ मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें, यही मैं आपसे आशा करती हूँ। जय हिंद।